अस्सलाम वालेकुम बेटा। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और जो पोर्शन आप लोगों ने पढ़ लिया है वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको मेमोराइज कर लिया होगा। एंड आज हमने कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस का चैप्टर 2 स्टार्ट करना है, जो कि प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट पर बेस करता है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना, और अगर उस रोकने के बावजूद कोई इंसान वो एक्ट करता है तो फिर उसकी सजा क्या है, ये इसके बारे में चैप्टर 2 डील करता है। तो हम वन बाय वन सेक्शन के हिसाब से आज हमने सेक्शन 4 एंड 5 जो है वो देखना है। तो जो है वो उसको केयरफुली आप लोगों ने सुनना है, और इसको चूंकि हमने बहुत अच्छे से क्लियर करना है। किसी किस्म की कोई एट द एंड ऑफ लेक्चर अगर एम्बिग्यूटी हो तो आप एट द एंड ऑफ लेक्चर मेरे से पूछ सकते हैं। ड्यूरिंग लेक्चर आप खामोश रहिएगा ताकि मुझे ये कंप्लीट करने दें। उम्मीद तो ये है कि जब तक हमारा लेक्चर एंड होगा उस वक्त तक तमाम एम्बिग्यूटीज आपकी जो है वो रिमूव हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई एम्बिग्यूटी हो तो फिर आप एंड ऑफ द लेक्चर पूछ सकते हैं। ओके, टॉपिक पे आते हैं। ये है सेक्शन 4, प्रोहिबिशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ नारकोटिक प्लांट। चूंकि हम कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस पढ़ रहे हैं तो इस वजह से हमने इसी पर ही फोकस रहना है। अब जो सेक्शन 4 है, चैप्टर 2 का सेक्शन 4 से स्टार्ट होता है। उसमें कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ नारकोटिक प्लांट। ठीक है, यानी जो नारकोटिक प्लांट्स हैं उनकी कल्टीवेशन के बारे में प्रोहिबिशन जो की गई है उसको ये सेक्शन डील करता है, जिसको हम अभी अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, अब लिखा हुआ है कि नो वन शेल कल्टीवेट। अब देखिए, मैंने आपको हर लेक्चर में कोशिश करती हूँ कि बताऊं, यहाँ पे वर्ड है शैल का। शैल का मतलब जहां पर आ जाए ना, उसका मतलब है कि भाई ये काम नहीं करना, ये टोटली टोटली जो है वो जो लॉ की तरफ से प्रोहिबिटेड करार दे दिया गया है। क्योंकि मे जहाँ पे आ जाता है वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, आप करो या ना करो, वहां डिस्क्रिशनरी पावर होती है। लेकिन जहाँ पे शैल का वर्ड आ जाता है वो भैया आप बाउंड हो गए। अब उन्होंने यहाँ पे लिख दिया नो वन शैल कल्टीवेट। पहली बात, कोई भी कल्टीवेट नहीं करेगा। कल्टीवेट का मतलब होता है उसको बीजना, लगाना, सारा कुछ करना, ठीक है। और या फिर लेट हिज लैंड, या फिर अपनी जमीन को फॉर कल्टीवेशन, वो काश्तकार ना तो वो खुद काश्तकारी करेगा, ना वो अपनी जमीन को किसी दूसरे को काश्तकारी करने के लिए देगा, या फिर और गिव पोजेशन फॉर कल्टीवेशन, या फिर किसी को उसके ऊपर काश्त करने के लिए कब्जा भी नहीं देगा। ना वो खुद काश्त करेगा, ना अपनी जमीन को किसी दूसरे को देगा काश्त करने के लिए, ना उसका कब्जा किसी को देगा कि वो काश्त कर सके। अब यहाँ पे जर्नल रूल अप्लाई हो गया सेक्शन 4 के अंदर के प्रोहिबिशन करार दे दी गई कि वो कल्टीवेट नहीं करेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज हो गया पहली लाइन के अंदर कि भाई कल्टीवेशन नहीं करनी, बट किस चीज की कल्टीवेशन नहीं करनी वो भी तो बताना लाजमी है। जो कि आगे लिखा हुआ है कि कल्टीवेशन नहीं करनी किस चीज की, एनी कैनाबिस प्लांट, कोई भी भंग का, कोका बुश, कोकेन जिसको हम कहते हैं, अफीम है, पॉपी जो है, इसकी कल्टीवेशन नहीं करनी। ना तो भंग वगैरह कोई भी ये नारकोटिक ड्रग्स हैं, इनकी ये जो मेंशन कर दिया गया आइटम्स, इनकी कल्टीवेशन नहीं करनी। और गैदर, और इसका जो इन तीनों चीजों का कोई भी पोर्शन, और गैदर एनी पोर्शन, और उसके पोर्शन को भी, किसी भी थोड़े से पोर्शन को गैदर भी नहीं करना। ठीक है। अब देखें, यहां तक प्रोवाइडेड से पहले पहले हमें एक बात अच्छे से क्लियर हो गई। वो क्या क्लियर होगी कि भाई ना तो आपने जो है वो ये तीनों चीजें, कैनाबिस प्लांट, कोका बुश और अफीम पॉपी, ठीक है, जो कि पीछे हमने डेफिनेशन के अंदर बड़े अच्छे से इनको डिटेल में मैंने आपको समझाया है कि ये क्या होती हैं। पिक्चर्स दिखाई मैंने आप लोगों को, इसकी उर्दू हमने समझी, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया। अगर आपने इसको नहीं देखा हुआ तो आप देख सकते हैं जाके। ठीक है। अब यहाँ पे पहली चीज ये बताई कि भाई इनकी कल्टीवेशन ना तो खुद करनी है, कैनाबिस प्लांट की, कोका बुश की, ओपियम पॉपी की, ना अपनी जमीन देनी है किसी दूसरे बंदे को कि वो कल्टीवेट कर ले, या फिर इसकी जो पोजेशन है, पोजेशन का मतलब होता है कब्जा करना, वो कब्जे के लिए भी नहीं देनी, ना कल्टीवेट करनी है ना गैदर करनी है। ठीक है, कि वो किसी ने कल्टीवेट कर ली, आपने गैदर करके रख ली, इकट्ठी करके रख ली, तो फिर वो भी इसी जुमरे में आएगा, दोनों काम मना हो गए। अब नीचे हम आ जाते हैं जी प्रोवाइडेड पे। अब प्रोवाइडेड दैट मैंने पहले भी आप सॉरी प्रोवाइडेड दैट मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ कि जहां पर प्रोवाइडेड दैट आ जाता है ना, उसका मतलब होता है सम फ्लेक्सिबिलिटी हमें दे दी गई है कोर्ट की तरफ से।
अब इस एक्ट की तरफ से हमें क्या दे दी गया, प्रोवाइडेड दैट द फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी ये अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि ये पता है कि ये एक ऑन होल एक्सटेंड होता है पूरे पाकिस्तान में, और फेडरल गवर्नमेंट भी सेक्शन 3 के अंदर हमने पीछे पढ़ा था कि वो उसके रूल्स बनाती है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी सेक्शन 4 के तहत अथॉरिटी है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को, यानी जब उसे फेडरल गवर्नमेंट ऑथोराइज कर देती है तो ये अथॉरिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी आ जाती है। अब वो कहते हैं कि द फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट में, अब ये देखें वहां पे क्या वर्ड था, शैल का था, अब यहाँ पे वर्ड मे का आ गया। मे का जहाँ पे वर्ड आ जाता है उसका मतलब है कि यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर है फेडरल गवर्नमेंट की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए एज इट मे प्रिस्क्राइब, जैसे वो बताई गई हैं, परमिट अंडर ए लाइसेंस। अब वो कहते हैं कि या तो फेडरल गवर्नमेंट इजाजत देगी लाइसेंस के जरिए, या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर उसे फेडरल गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है कुछ कंडीशन को मलहूजे खातर रखते हुए, कि वो लाइसेंस देंगे कि भाई आप क्या कर सकते हो, ये जो कैनाबिस प्लांट है, कोका बुश है या फीम है, इसको कल्टीवेट भी कर सकते हो, गैदर भी कर सकते हो ऑफ एनी सच नारकोटिक प्लांट और एनी पोर्शन देयर ऑफ, इस एक्सक्लूसिवली फॉर मेडिकल। बात ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी बाउंड कर दिया गया है कि उनकी डिस्क्रिशनरी है कि अगर उनको लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाए कि भाई हमने मेडिकल पर्पज के लिए इन चीजों को प्लांट करना है, गैदर करना है, कल्टीवेशन करनी है, तो फिर जो फेडरल गवर्नमेंट है या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो उन्हें अंडर लाइसेंस परमिट कर सकती है, अदरवाइज नहीं। या फिर वो किसके लिए, मेडिकल पर्पस के लिए, साइंटिफिक पर्पस के लिए, या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। ये 3 पर्पजेज हैं जिसके, अब ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है पेपर के अंदर कि भाई 1 मिनट यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, ठीक है, आई ट्राई के हम ये किस पर्पसेस के लिए, अंडर अंडर व्हाट पर्पसेस फेड और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में परमिट कल्टीवेशन और गैदरिंग। ये मैंने एक रफ सा लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए, बस सिंपली इतना है मेरा मकसद यहाँ पे। तो वो पर्पसेस क्या है, नंबर 1 फॉर मेडिकल पर्पस, सेकंड वन क्या है, जैसे आपको हेडिंग बनाना भी आ जाएंगी, तो फॉर मेडिकल पर्पस, फॉर साइंटिफिक पर्पस, साइंटिफिक पर्पस, एंड थर्ड वन क्या है, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। इस तरह से ही क्वेश्चंस जो हैं वो निकाले जाते हैं, उनकी हेडिंग्स बनाई जाती हैं, ठीक है। अब हम इनको नंबरिंग दे लेते हैं, इनको हम हटा देते हैं बोर्ड से और इनको देते हैं नंबरिंग, ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है, ये जी, ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन निकाला कि अंडर व्हाट पर्पसेस फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में परमिट कल्टीवेशन और गैदरिंग, ठीक है। वो किन जो है वो पर्पसेस के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट है या फिर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो परमिशन दे सकती है अंडर लाइसेंस, वो 3 है, एक्सक्लूसिवली मेडिकल पर्पस के लिए, साइंटिफिक पर्पस के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, ठीक है। ठीक है, अच्छा। अब ये देखें यहाँ पे आपको ये निकलती रहेंगी जो भी हैं, हम इनको वो नहीं कंसिडर करते, हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो सेक्शन 5 है, अब सेक्शन 5 जो है उसमें इसकी पनिशमेंट दे दी गई है कि अब लाइसेंस के अप्लाई किए बगैर भी अगर कोई इलीगली इनको कल्टीवेट करता है या फिर इनको गैदर करता है तो फिर उसकी सजा क्या है। अब पीछे हमने बड़े गौर से इस चीज को पढ़ा है कि किस तरह से हमने किन चीजों को नहीं करना, कब करना है, कब गवर्नमेंट अलाउ करेगी, कब नहीं करेगी करेगी। अब 5वीं की आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, अब 5वें के अंदर उन्होंने क्या, सेक्शन 5 के अंदर उन्होंने कहा, क्या कहा है कि पनिशमेंट फॉर
कॉन्ट्रावेंशन, अब कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है कि इसका जो ऊपर से हमें प्रोहिबिशन दे दी गई है या ऑर्डर दे दिया गया है, उसको ब्रेक करना की जो सजा है वो क्या है। ठीक है, अब कहता है हुएवर, कोई भी कॉन्ट्रावेन्स, ठीक है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, ऐसी उसे सजा मिलेगी, कैद मिलेगी, विच मे एक्सटेंड टू। अब यहाँ पे अगर शैल का वर्ड आ जाता ना, शेल एक्सटेंड टू 7 ईयर, तो उसका मतलब ये था कि उसे पूरी 7 साल सजा होगी। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे वर्ड आ गया विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि भाई वो 2 साल भी हो सकती है, 3 साल भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी, 7 भी, लेकिन 7 से 8 नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने लिमिट यहाँ पे सेट कर दिया है। यहाँ पे जहाँ पे वर्ड आ जाता है ना मे एक्सटेंड टू, तो उसका मतलब ये चीज होता है कि यहाँ पर लिमिट जो है वो सेट कर दिया कि 7 से आगे नहीं बढ़ेगा, उससे पहले पहले कोई भी सजा कोर्ट उसे दे सकता है, सॉरी। लेकिन अब यहाँ पे देखिए शैल बी पनिशेबल, अब शैल का वर्ड आया तो उसका मतलब है कि भाई पनिशमेंट लाजमी मिलेगी, ये श्योर है, लेकिन वो एक्सटेंड हो सकती है 7 साल तक। ठीक है, अच्छा अब ये देखें कि हमने सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 को, मेरे अंदाजे के हिसाब से मैंने कोशिश की है कि उसको मैं बड़े अच्छे से आपको जो है वो समझा सकूं, और होप्स हो कि मेरी जो काविश है वो सक्सेसफुल हुई होगी। बाकी यहाँ पे हम इन दोनों को उर्दू में भी देख लेते हैं। चले हम उर्दू में भी इनको देख लेते हैं। ये दफा 3 लास्ट लेक्चर में हमने देख ली थी। अब ये देखे बाब 2, ममानत और सजा। अब चूंकि पेपर जो आता है सिविल जज का पेपर आता है या फिर कोई और, तो उसमें समटाइम ऐसा होता है कि कुछ टर्मिनोलॉजी देते हैं इंग्लिश की, उन्हें क्या उर्दू में लिखें, या फिर उर्दू की देते हैं तो उनकी इंग्लिश पूछ लेते हैं। तो फिर अगर आप साथ उर्दू का भी देखते जाते हो ना, तो फिर ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल हो जाती है। अच्छा, अप्रबिशन का मतलब होता है ममानत, पनिशमेंट का मतलब होता है सजा। अब दफा 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है, नशा आवर पौधों की काश्त की ममानत, प्रोहिबिशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ नारकोटिक प्लांट्स। अच्छा, अब ये देखें कि उर्दू में आप पढ़ेंगे तो आपको मजीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई शख्स किसी भंग का पौधा, कैनाबिस भंग का पौधा होता है, कोका कोकेन की झाड़ी होती है, या अफीमी पोस्त, अफीमी पोस्त यानी जो अफ्यूम पॉपी, एक गोल किस्म का एक डोडा टाइप एक पौधा होता है जिसको पोस्त बोलते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है, कोई शख्स किसी भंग के पौधे, कोका की झाड़ी या फीमी पोस्ट की काश, या भंग के पौधे, कोका की झाड़ी या फीमी पोस्ट का कोई हिस्सा जमा नहीं करेगा। यानी सिंपली इसमें ये बताया गया इस लाइन के अंदर कि भाई ना वो उसकी काश करेगा, ना वो इन तीनों चीजों का कोई भी हिस्सा जमा करेगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ओके, अच्छा अब देखा है कि मगर शर्त ये है कि, अब क्या लिखा हुआ है, मगर शर्त ये है कि वफाकी हुकूमत या कोई सूबाई हुकूमत जिसे वफाकी हुकूमत मजाज करे, मजाज मतलब अथॉरिटी दे, ऐसी शराइत के तहत जो वो मुकर्रर करे, यानी वफाकी हुकूमत कोई शराइत मुकर्रर करेगी और उन शराइत के अंदर वो सूबाई हुकूमत को अथॉरिटी देगी, और जिसकी सूबाई हुकूमत पाबंद होगी। क्या देने के लिए, लाइसेंस देने के लिए, किसी लाइसेंस के तहत ऐसी नशा आवर पौधे या उसके किसी हिस्से को काश्त करने या जमा करने की इजाजत देगी, जो कि सिर्फ, अब यहाँ पे देखें वहां पे लफ्ज क्या था, एक्सक्लूसिवली, तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ हुआ सिर्फ, जो कि सिर्फ तिब्बी यानी मेडिकल, साइंसी या सनती अगराज के लिए होंगे। ठीक है, अब मजीद यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नीचे इसकी सजा भी है, दफा 4 की खिलाफ वर्जी की सजा। अब कॉन्ट्रावेन का मतलब होता है खिलाफ वर्जी, ये भी आपको समझ आ गई यहाँ पे। पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन, खिलाफ वर्जी, जो कोई दफा 4 के अहकाम की खिलाफ वर्जी करेगा 7 साल तक सजाए कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों का सजाओं का मुस्तवजिब होगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखें कि 7 साल तक, यानी इससे इंक्रीज नहीं करेगी, इससे अंदर अंदर रहेगी। ओके, अच्छा बच्चे, अब ये हमारा सेक्शन 4 एंड 5 दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई एम्बिग्यूटी है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो वो बेटा आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं इसको मजीद क्लियर करने की कोशिश करूंगी। जजाकल्ला, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब आप जो है वो बेटा मेरे से पूछे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, कोई यानी क्वेश्चन है आपका?